हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की पिक ए कार्ड रीडिंग है और आज हम करने जा रहे हैं फरवरी 2024 की टैरो प्रेडिक्शन। और हमारा फोकस ये होगा कि आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, कौन आपको परस्यू करने वाला है फरवरी 2024 में। क्या कोई नया इंसान आपकी ज़िंदगी में आ रहा है या कोई आपके पास से आ रहा है, आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है ये हम जानेंगे। सो रिगार्डलेस आपकी इस वक्त क्या सिचुएशन है, सब लोगों के लिए ये रीडिंग ओपन है। अगर आप मैरिड हैं तो भी आपके लिए ओपन है, सिंगल हैं तो भी आप देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताएंगे, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच। आप सब लोगों ने मुझे जितना प्यार दिया है और सपोर्ट दी है, आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। सो अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। सो अब हम स्टार्ट करते हैं। आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। सो चूज़ करने के लिए मैंने सिर्फ ये 3 बटरफ्लाइज रखी हैं। सो ऑप्शन नंबर 1 है ये पिंक बटरफ्लाई, ऑप्शन नंबर 2 है ये सिल्वर एंड ग्रीन बटरफ्लाई, ऑप्शन नंबर 3 है ये गोल्डन बटरफ्लाई। 1, 2 एंड 3 तीनों के टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में हैं। स्किप करके आप अपना आंसर देख सकते हैं। अगर आप 2 देखना चाहते हैं, तीनों देखना चाहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करती है वैसे आप सिलेक्शन कर लीजिए। मैं स्टार्ट करूँगी ऑप्शन नंबर 1 से। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 यानी कि ये पिंक वाली बटरफ्लाई सेलेक्ट की है, ये आपकी रीडिंग है और हम देखेंगे कि फरवरी 2024 आपकी लव लाइफ को लेकर कैसा रहेगा, कौन आपको परस्यू करने वाला है। इस कार्ड में आपका ओवरऑल मैसेज है। सो लेट्स फाइंड आउट। सो वी हैव 9 ऑफ वॉन्ड्स। सो आई फील कि अभी कुछ ऑब्स्टिकल्स हैं, कुछ स्ट्रगल चल रही है। ये भी हो सकता है कि जिनसे आप ऑलरेडी डील कर रहे हैं उनकी लाइफ में जेन्युइन कोई स्ट्रगल चल रही है। आपको ऐसा लग रहा है कि वो आपके साथ बहाने कर रहे हैं या वो आपसे कोई झूठ बोल रहे हैं या वो आपके लिए सीरियस नहीं है। बट इससे ये पता चल रहा है कि कोई जेन्युइन स्ट्रगल है, कुछ ऑब्स्टिकल्स हैं। लेट्स सी मोर। फरवरी 2024 में क्या होने वाला है। सो ये भी मुझे लग रहा है कि कोई एक कनेक्शन आपका ऐसा है कि जिस पर आप गिव अप नहीं कर रहे हैं, जिसमें आपने बहुत ज़्यादा सफ़र भी किया है और आप फिर भी गिव अप नहीं करना चाह रहे हैं। और ये भी हो सकता है कि कोई इंसान है जो आपके ऊपर गिव अप नहीं करना चाह रहे हैं, जो नहीं करेंगे आपके ऊपर गिव अप। ओके, हमारे पास आ गया है यस 7 ऑफ पेंटिकल्स। सो आई डू फील कि ये कोई ऐसा रिलेशन है ऑलरेडी जिस पर आप बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर चुके हैं और जिनके साथ आप ऑलरेडी हैं कनेक्शन में। कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। सो ये इंसान ये सोच रहे हैं कि उन्होंने भी अपना टाइम और एनर्जी इन्वेस्ट की है इस कनेक्शन के ऊपर और वो अपनी इस इन्वेस्टमेंट को ज़ाया नहीं होने देंगे, गिव अप नहीं करेंगे आपके ऊपर। क्वीन ऑफ सोर्ड, ये भी हो सकता है कि आपने ये सोचा है या आपने या तो उनको ब्लॉक कर दिया है या आप उनसे बात नहीं करना चाह रहे हैं और वो ये सोच रहे हैं कि वो आपको अपनी लाइफ से नहीं जाने देंगे। 6 ऑफ वॉन्ड्स, वाओ, 6, 7, 8, 9, अमेजिंग। फरवरी 2024 में क्या होने जा रहा है। वी हैव 6 ऑफ कप्स। तो 6 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। ओके, कुछ लोगों के लिए तो आई फील रेकन्सिलिएशन की वाइब है, कम्युनिकेशन की है, क्लैरिटी। एंड बॉटम पर हमारे पास है द हेरोफेंट, ये है टॉरस। यहाँ पर है सेजिटेरियस, एक्वेरियस, लिब्रा और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, तीनों आप ऐड कर लें। ये स्टार साइंस हैं, लेकिन मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि आपने एनर्जी पे फोकस करना है। अगर एनर्जी आपसे मैच करती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। स्टार साइंस को लेकर आपने परेशान नहीं होना। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि गिव अप करना तो नहीं चाहते हैं आप, लेकिन फरवरी 2024 में ऐसा मुझे फील हो रहा है कि जैसे कहीं ना कहीं आप थक रहे हैं, आप एग्जॉस्ट हो रहे हैं और आप ये सोच रहे हैं कि मुझे अब ख़त्म कर देना है इस कनेक्शन को, बिकॉज़ अब मेरे अंदर और ताकत नहीं है फ़ाइट करने की और लड़ने की। क्योंकि
दूसरी तरफ से एफ़र्ट नहीं आ रही है, दूसरी तरफ से ये इंसान कोई एफ़र्ट नहीं डाल रहे हैं, ये इंसान कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, स्टैंड नहीं ले रहे हैं मे बी, तो ऐसा हो सकता है कि आप ब्लॉक कर दें या आपकी तरफ से फ़ाइट हो, आपकी तरफ से नाराज़गी हो। ये भी हो सकता है कि अभी आपकी तरफ से नाराज़गी चल रही है, आप ऑलरेडी अपने पार्टनर को ये चीज़ बता चुके हैं कि अब आप एग्जॉस्ट हो चुके हैं एंड यू वांट कमिटमेंट, आपको अब कमिटमेंट चाहिए है, अब आप कमिटमेंट के अलावा उनके साथ नहीं चलेंगे। शायद आपने उनसे ये बात बोली है और ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। आई डेफिनेटली फ़ील कि जो आपने उनसे बोला है, ये इंसान बहुत प्रेशर ले रहे हैं। सो यहाँ पर मुझे एग्जैक्टली नज़र ये आ रहा है कि पहले शायद आपके पर्सन बहुत स्लो चल रहे थे, सीरियस वो आपके साथ पहले भी थे, इस कनेक्शन के लिए पहले भी वो सीरियस थे और वो कोई एक्शन उस तरह से नहीं ले रहे थे, यानी मे बी वो ऑफिशियल नहीं कर रहे थे कनेक्शन को, कमिटमेंट की तरफ नहीं जा रहा था आप लोगों का कनेक्शन, जो सिक्योरिटी आप मांग रहे थे वो नहीं मिल रही थी। बट आपने अब चूँकि उनसे कह दिया है कि मुझे अब नहीं चलना है इस सिक्योरिटी के अलावा, इस कमिटमेंट के अलावा आप नहीं चलेंगे, आपने ब्लॉक किया या कुछ भी इस तरह का, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन प्रेशर ले रहे हैं उस बात का और मुझे लग रहा है कि आपको क्लैरिटी देंगे। मुझे लग रहा है कि वो इस कनेक्शन को कुछ नहीं तो ऑफिशियल ज़रूर कर देंगे इस मंथ। मुझे ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है और आप में से कुछ लोगों का रीयूनियन होने वाला है फरवरी 2024 में और आपको एक सीरियस एफर्ट नज़र आने वाली है अपने पार्टनर की तरफ से। सो ये कनेक्शन वही है ऑलरेडी जिसमें आप हैं। मुझे कोई नया इंसान आता हुआ नज़र नहीं आ रहा है आपकी लाइफ में। ये वही इंसान है जिनके साथ आप बहुत स्ट्रगल कर रहे थे, आप गिव अप करने वाले थे, या आप अक्सर सोचते हैं कि पता नहीं शायद मुझे गिव अप करना पड़ जाएगा क्योंकि यहाँ कुछ नहीं हो रहा है, आगे चीज़ें बढ़ ही नहीं रही हैं, एक पॉइंट से हम आगे जा ही नहीं रहे हैं। बट ऐसा नहीं है, चीज़ें अब देखना आप कि कितनी फास्ट प्रोग्रेस करेंगी आप लोगों के कनेक्शन में। और ये इंसान आपको कमिटमेंट देने वाले हैं, ये इंसान आपसे कोई वादा करने वाले हैं, ऑफिशियल करने वाले हैं चीज़ों को, अपने घर वालों को बीच में शामिल करने वाले हैं और आपसे दूर नहीं जाने वाले। बेसिकली ये इंसान कभी भी आपके ऊपर गिव अप नहीं करना चाहते हैं और वो स्पेशली ये सोचते हैं कि मैंने अपना टाइम और एनर्जी इस कनेक्शन को इतना दिया है कि मुझे अपनी ये इन्वेस्टमेंट ज़ाया नहीं करनी है, मुझे इस कनेक्शन को सक्सेसफुल बनाना है। सो आई रियली फील ग्रुप 1 आप लोगों के लिए नज़र आ रहा है कि ये वाला आप लोगों का जो मंथ है ये बहुत अच्छा होने वाला है और आप अपने स्टैंडर्ड्स को कभी भी लो मत कीजिएगा। एंड आई फील कि आप लोग नहीं करते हैं, ये वजह भी है कि आपके पर्सन लेवल अप हो रहे हैं। सो आई रियली फील कि आप में से कुछ लोगों के लिए बड़ा ब्रेक थ्रू होने वाला है फरवरी 2024 में। सो फ्रेंड्स, आप लोगों ने अगर मुझे मेरे सेकंड चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जल्दी से कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, ज़रूर आप लोगों ने करना है। और स्पेशली अगर आपको पिक ए कार्ड रीडिंग्स पसंद है, वहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ पिक ए कार्ड रीडिंग्स आती हैं एलिमेंट्स के हिसाब से, ज़ोडिएक साइंस के हिसाब से, तो ज़रूर आप लोगों ने मुझे वहाँ पर भी सब्सक्राइब कर लेना है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। सो लेट्स सी फरवरी 2024 में क्या होने वाला है स्पिरिट। ग्रुप 1 के लिए डिवाइन मैसेज, ग्रुप 1 के लिए ओके, इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव। सो सिंपली इसका ये मतलब है कि आपका वक्त ज़ाया नहीं हो रहा है, यू आर सेफ़, आपका टाइम, आपकी एनर्जी कुछ भी ज़ाया नहीं हुआ है, आपको क्लैरिटी मिलने वाली है, सिक्योरिटी मिलने वाली है, प्लेफुलनेस, एंड देन यू डिज़र्व लव, यू आर लवेबल। सो विद द प्लेफुलनेस एनर्जी आई डू फील कि आपके पर्सन जब चीज़ें आप कह लें कि ऑफिशियल कर देंगे, घर वालों को बता देंगे, आपको फ़ील होगी ये सेंस ऑफ सिक्योरिटी। आप कहेंगे कि मतलब आपके दिल को एक इत्मीनान हो जाएगा, एक सुकून हो जाएगा और फिर आप जो इस कनेक्शन में खुशी, ब्लेसिंग्स कहीं ना कहीं नज़रअंदाज कर रहे थे अपनी फ़ाइट्स में और इन सारी बातों में, वो चीज़ें वापस आ जाएंगी आप लोगों के कनेक्शन में। वो प्लेफुल एनर्जी, वो रोमांस, फुल लव, वो लाइट हार्टेड एनर्जी आप लोगों के कनेक्शन में वापस आ जाएगी। और ओवरऑल मुझे ऐसा लग रहा है कि फरवरी 2024 आप लोगों का एक बड़ा अच्छा मंथ होने वाला है। सो अगर मैं ये कहूँ ग्रुप 1 आप लोगों के लिए कि फरवरी 2024 पूरे साल का बेस्ट मंथ होने वाला है आपका, तो ये हो सकता है, ये सच हो सकता है। वी हैव कॉन्ट्रैक्ट, सो कुछ लोगों की तो लिटरली आई फील कि कमिटमेंट हो जाएगी विद दिस कॉन्ट्रैक्ट एनर्जी। बैलेंस, फेयर एनर्जी, कॉर्नुकोपिया, नंबर 11। सो हो सकता है आप में से कुछ लोग जिम ज्वाइन कर लें, अपने हेल्थ पर बहुत ज़्यादा फोकस करें, या आपको करना चाहिए, आपको इनकरेज किया जा रहा है इसके लिए, या फिर
आपको पता है कॉर्नुकोपिया, ये जो कार्ड है ये अबंडेंस का कार्ड है बेसिकली, वेल्थ, हेल्थ, हर तरह से। सो आई फील के फुलफ़िल करेगा आपको ये वाला मंथ, आपकी विशेस फुलफ़िल होंगी इस मंथ में। तो आई डेफिनेटली फील के प्रपोज़ल है, कमिटमेंट है, किसी की बात पक्की हो जाएगी। हो सकता है कि आपके पर्सन आपसे कोई वादा कर लेंगे, कोई टाइमलाइन आपको दे देंगे, बट कुछ बड़ा सॉलिड होने वाला है। ये वाला मंथ आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। वी हैव द आंसर्स यू नीड आर कमिंग, फुल मून इन जेमिनाई। सो वाओ, ये भी अच्छा कार्ड है। क्लैरिटी आ रही है बेसिकली, योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। सो ये तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके पर्सन का टेस्ट था, आप उनको थोड़ा आपने सोचा कि ये अब आपके टेस्ट का टाइम है, मतलब हमने टाइम तो गुजार लिया, लेकिन अब बारी है ये देखने की कि आप जेन्युइनली ही मुझसे प्यार करते हो या नहीं, मेरे लिए स्टैंड लेते हो या नहीं। अब पता चलेगा, अब वो टाइम है कि आपकी कमिटमेंट का टेस्ट है। सो आई डू फील कि ये आपकी तरफ से है और आपको क्लैरिटी मिलेगी। जो भी आपके क्वेश्चंस हैं उनके जवाब आपको मिलेंगे। बेसिकली आपको क्लैरिटी मिलेगी, बेसिकली ये इंसान आपके लिए स्टैंड लेंगे और आप बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस एक्सपीरियंस करने वाले हैं। फेयर एनर्जी, आई डू फील कि आप लोगों का कमिटमेंट आप लोगों की हो सकती है। सो आई डेफिनेटली फील कि कुछ बड़ा सॉलिड होगा इस मंथ में आप लोगों का। आप यूँ कह लीजिए कि जो बड़े टाइम से आप वेट कर रहे हैं ना कि अब किनारा चाहिए है, किनारे लग जाए अब मेरी कश्ती, तो वो होने वाला है कि अब आपको किनारा मिलने वाला है। फाइनली आर या पार होने वाला है। एंड आई रियली फील कि पार ही होगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि अब फाइनल डिसीजन आप लोगों का हो जाएगा इस कनेक्शन को लेकर। फाइनली कोई बात जो है वो पक्की हो जाएगी कि आपके दिल को इत्मीनान हो जाएगा, सुकून हो जाएगा। सो आई रियली फील कि बहुत अच्छा होने वाला है आप लोगों का फरवरी 2024। आपके इस कनेक्शन के हवाले से कमिटमेंट आती हुई नज़र आ रही है। सो ये आप लोगों की रीडिंग थी ग्रुप 1। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, आपने मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में। और अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 यानी कि ये वाली बटरफ्लाई सेलेक्ट की है, ये आप लोगों की रीडिंग है और हम देखेंगे कि फरवरी 2024 आप लोगों की लव लाइफ को लेकर कैसा रहेगा। इस कार्ड में आपका ओवरऑल मैसेज है। एंड वी हैव 7 ऑफ वॉन्ड्स। सो आई फील के थोड़ा सा चैलेंजेस चल रहे हैं, बट ये एक पॉजिटिव कार्ड है इन अ सेंस के गिव अप नहीं करना चाह रहे हैं। थोड़ी इस कार्ड की एनर्जी मैच हो रही है ग्रुप 1 की रीडिंग से। अगर आप चाहें तो ग्रुप 1 भी देख लीजिएगा। हो सकता है आप 1 और 2 में कंफ्यूज्ड थे, इसलिए आप दोनों ही देख लीजिए। बट लेट्स सी के क्या आता है। ये है एनर्जी के गिव अप नहीं करेंगे, चाहे अगेंस्ट जितने भी लोग हों, जितने भी ऑब्स्टेकल्स हों। अब ये आप और आपके पर्सन भी हो सकते हैं, आप दोनों भी हो सकते हैं कि गिव अप नहीं करना चाहते हैं इस कनेक्शन के ऊपर। देखते हैं कि क्या आता है। लेट्स फाइंड आउट मोर। हमारे पास है पेज ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव जजमेंट। आई फील कि कोई इंसान ऐसा है कि जो सीरियसली नहीं ले रहे थे इस कनेक्शन को। मे बी ये आपके पर्सन की एनर्जी, आई फील वो सीरियसली नहीं ले रहे थे इस कनेक्शन को, इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ कनेक्शन। बट ये इंसान अब सीरियस हो रहे हैं कनेक्शन के बारे में। मेजर रियलाइजेशन हो रही है उन्हें इस मंथ। एंड आई फील कि ये इंसान आपको एक रियल रिलेशनशिप ऑफर करने वाले हैं। अब ग्रुप 2 के लिए कुछ लोगों के लिए मैसेज आ रहा है कि शायद यहाँ पर रिलेशनशिप स्टार्ट नहीं हुआ था, अट्रैक्शन थी, पैशन था, ये इंसान आपसे कनेक्ट कर रहे थे बट कन्फेस नहीं कर रहे थे। फ्रेंडशिप आपकी इनके साथ चल रही थी या कोई सिचुएशनशिप में आप लोग फंसे हुए थे। एंड आई फील कि फाइनली उससे आगे जाने वाला है कनेक्शन। बॉटम पर हमारे पास है 4 ऑफ पेंटिकल्स। सो ये इंसान बड़े क्लोज्ड ऑफ थे इमोशनली, शायद इस वजह से भी आपके साथ कनेक्शन बिल्ड नहीं कर रहे थे। चीज़ें फील हो रही थी उन्हें, फीलिंग्स आपके लिए उनके दिल में डेवलप हो रही थी या थी हमेशा से, बट वो कन्फेस नहीं करना चाहते थे फॉर वट एवर रीज़न। पास्ट एक्सपीरियंसेस, हर्ट, फियर ऑफ अबैंडनमेंट, कुछ भी हो सकता है। इनसिक्योरिटी कोई भी हो सकती है जिसकी वजह से ओपन नहीं हो रहे थे। सो यहाँ पर लिब्रा, एक्वेरियस,
इसके अलावा सेजिटेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग है, टॉरस, कैप्रिकॉर्न ये स्टार साइंस हैं। लेकिन मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि आपने एनर्जी पे फोकस करना है। अगर एनर्जी आपसे मैच करती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। स्टार साइंस को लेकर आपने परेशान नहीं होना है। सो बेसिकली मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसे इंसान हैं कि जिनको रियलाइज़ हो रही है आपकी वैल्यू, जिनको ये रियलाइज़ हो रहा है कि वो आपके साथ रिलेशनशिप चाहते हैं, जिनको ये रियलाइज़ हो रहा है कि उन्होंने आपको फॉर ग्रांटेड लिया, और ये इंसान आपको यूँ कह लीजिए कि क्लैरिटी देना चाहते हैं। ये इंसान आपके साथ रिलेशन में आना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए ये वाइब आ रही है कि आपके पास्ट से है कोई इंसान जो वापस आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, जिन्होंने एक पॉइंट पर बहुत ज़्यादा आपके प्यार को, आपके साथ को, आपकी फ्रेंडशिप को फॉर ग्रांटेड लिया। कुछ लोगों के लिए फ्रेंडशिप सिचुएशन बड़ी स्ट्रॉन्ग आ रही है। एक्सक्यूज़ मी। सो आई फील कि इनको अब कदर हो रही है, आपकी फ्रेंडशिप की, आपके साथ की कदर हो रही है, और ये वापस आना चाहते हैं। आपने बड़ी फ़ाइट की थी उनके लिए, और हर हद तक आप उनके लिए जाने के लिए तैयार थे। आपने प्रूव भी कई दफ़ा किया कि आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं उनमें, बट उन्होंने हमेशा फॉर ग्रांटेड लिया, और हमेशा दे पुश्ड यू अवे। बट अब उनको ये रियलाइज़ हो रहा है अपना बिहेवियर, अब उनको लग रहा है कि शायद वो हमेशा के लिए आपको खोने वाले हैं या खो चुके हैं। नाउ दे वांट टू कम बैक। बेसिकली कुछ लोगों के लिए तो क्लियरली ये लग रहा है। और जो मेजॉरिटी, बल्कि जो आप सब कलेक्टिव के लिए जिन्होंने ग्रुप 2 सेलेक्ट किया है, उनके लिए ये मैसेज आ रहा है कि ये इंसान अब आपके साथ रिलेशन में आना चाहते हैं। और फिर ये जो 2 एसेस हैं, इनकी वजह से हमें पता चल रहा है कि एक नए स्टार्ट का इंडिकेशन है, कि एक नया स्टार्ट चाहते हैं ये इंसान। सो आप में से कुछ लोगों की ब्रेकअप, सेपरेशन सिचुएशन हो सकती है। ये भी हो सकता है कि आप इस सारे समय में कोशिश कर रहे थे कि अच्छा बस मुझे अब इस इंसान को भुलाना है, शायद मेरा इसके साथ कोई फ्यूचर नहीं, कोई टाइम नहीं, कुछ नहीं। तो आप इस कोशिश में लगे हैं कि किसी तरह बस मैं इस इंसान को भुला दूं। बट ये इंसान अब वापस आ रहे हैं। जैसे ही आपने गिव अप करने का सोच लिया, वैसे ये इंसान आपकी ज़िंदगी में एंटर हो रहे हैं। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कोई ऐसी सिचुएशन है कि आप बहुत अट्रैक्टेड थे उनकी तरफ, बहुत ज़्यादा आपको ये इंसान पसंद थे, उनकी पर्सनैलिटी, उनकी लुक्स, मतलब बहुत आप इन्वॉल्व हो गए उनके अंदर, क्रेज़ी हो गए शायद उनके लिए। और आपका बहुत दिल था कि उसके साथ मेरा अच्छा रिलेशन हो, ये इंसान मेरी ज़िंदगी से ना जाए, और हम एक दिन सेटल डाउन हो लाइफ में। बहुत क्रेज़ी थे आप ना इनके लिए। बट आपको कुछ भी फ़ायदा नहीं, कुछ नहीं मिला वहाँ से। इस रोड पर आपको कुछ भी नहीं मिला, सिर्फ मायूसी हुई, डिसअपॉइंटमेंट हुई आपको। सो ये वही इंसान है जो अब आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहते हैं। शायद आपने सोचा कि नहीं, ये इंसान मुझे शायद नहीं मिलेगा, बट अब ये इंसान आपके पास वापस आना चाहते हैं, आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहते हैं। तो आपके दिल में उनके लिए बहुत ज़्यादा फीलिंग्स, पैशन था, और ये इंसान उस तरह से नहीं थे, आपके लिए फील नहीं करते थे। तो ये इंसान अब आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं। सो ये इंसान कोई ऐसे इंसान है कि जिनके साथ आपने कॉल पर ज़्यादा बातचीत हुई है, मे बी मुलाकातें भी ज़्यादा नहीं हुई हैं, ज़्यादा कॉल पर, टेक्स्ट पर बातें हुई हैं इनके साथ आपकी। फ्रेंड्स, आप लोगों ने अगर मुझे मेरे सेकंड चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कर लीजिए, ज़रूर कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा मेरे सेकंड चैनल का। सो लेट्स स्टार्ट, लेट्स सी। ऑरिकल्स देखते हैं फरवरी 2024 में क्या होने वाला है। ओके, वी हैव पास्ट लाइफ रिलेशनशिप। सो यस, कोई हिस्ट्री है आपकी इनके साथ, फ्रेंडशिप थी, काफ़ी टाइम आप लोग साथ थे, फ्रेंडशिप थी। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। हो सकता है कि वो अपने किसी फ्रेंड से आपको कॉल करवाएंगे या टेक्स्ट करवाएंगे, जस्ट टू चेक कि आप क्या कर रहे हैं, देखेंगे आप उनके बारे में पूछते हैं या नहीं। वी हैव रिलीजियस फैक्टर्स। आप लोगों का रिलीजन डिफरेंट हो सकता है, कल्चर, बैकग्राउंड, लैंग्वेजेस, बट हो सकता है कि आपने एक स्पिरिचुअल कनेक्शन भी उनके साथ फील किया, बट उनका इस तरह से नहीं था। यानी ये इंसान बिल्कुल भी स्पिरिचुअल नहीं थे, या फिर बहुत ज़्यादा रिलीजियस कह लें, स्पिरिचुअल नहीं, रिलीजियस, कि जो मेरे रिलीजियस बिलीफ्स हैं, मुझे ऐसे ही बिलीफ्स वाला इंसान चाहिए। आपके बिलीफ्स डिफरेंट थे, कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है। एंड मुझे ये वाइब आ रही है कि ये इंसान बिल्कुल भी स्पिरिचुअल नहीं थे, और आप इनसे टोटली डिफरेंट थे। आप लोगों के डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा थे। आप एक रिलीजियस इंसान हो सकते हैं, और वो बिल्कुल भी रिलीजियस भी नहीं थे शायद, और बिल्कुल भी स्पिरिचुअल भी नहीं थे। तो ये 2 डिफरेंट चीज़ें, स्पिरिचुअल भी नहीं थे वो।
सो इससे क्या हुआ कि उनके अंदर कंपैशन भी नहीं था और लोगों को लेकर, मतलब पर्सनैलिटी उनकी बड़ी रूड सी, बड़ी प्राइडफुल सी इस तरह की मुझे लग रही है। बड़े नखरे में रहना, इंसान को इंसान ना समझना। आई फील कि एक तो बड़ा एटीट्यूड था उनका, और ज़्यादा आप उनकी तरफ क्रेज़ी हो रहे थे। उनका ये एटीट्यूड, उनकी खूबसूरती, ये सारी चीज़ें देख कर, राइट। बट बाद में आपको ये चीज़ें रियलाइज़ हुई कि यार ये कैसा इंसान है जिसके पीछे मैं थी या मैं था। ये तो इंसान को इंसान ही नहीं समझ रहा इंसान। तो फिर आपने क्वेश्चन किया, या आप अब क्वेश्चन करते हैं, यार ये मैं कैसे इंसान के पीछे था। वी हैव मैन होल्डिंग अ कॉइन। वाओ। सो अगेन ये इंसान आपके पास वापस आ रहे हैं। हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के लिए मैसेज आ रहा है कि अब आप बिल्कुल भी उनको अपनी ज़िंदगी में वापस नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन वो आ रहे हैं आपके पास, और ये इंसान बहुत सोच रहे हैं आपके बारे में। द थिंकिंग मैन, चाहे मेल हो या फीमेल, बहुत सोच रहे हैं आपके बारे में। एंड देन वी हैव 6th चाक्रा, जो कि 3rd आई चाक्रा है। सो मे बी उनकी आंखें खुल गई हैं, या अपने इंट्यूशन से, अपने हायर सेल्फ से बेसिकली अब वो कनेक्ट कर रहे हैं। मे बी ये इंसान हम्बल हुए हैं पहले की निस्बत। आप उनकी ज़िंदगी से गए हैं क्योंकि आप उनको बहुत ज़्यादा और पेडिस्टल पर डाल रहे थे। आप जब उनके साथ थे आप उन्हें बहुत प्रेज़ कर रहे थे, ऑलमोस्ट वर्शिप करने वाले थे आप उन्हें, क्योंकि क्रेज़ी हो रहे थे आप उनके लिए। आपकी इस मोहब्बत को सराहने के बजाय वो और हवाओं में जा रहे थे। तो जब आप उनसे बैक ऑफ आपने किया, अब आप लोग दूर हैं, सेपरेशन में हैं, तो अब उनको रियलाइज़ हो रहा है कि उन्हें आपकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए थी, आपके प्यार की और आपकी फीलिंग्स की, ना कि और हवाओं में वो चढ़ते। सो आई फील कि ये इंसान अब हम्बल हुए हैं पहले की निस्बत। बट मुझे ऐसी वाइब आ रही है आप में से कुछ लोगों के लिए कि अब आप बिल्कुल भी उनको शायद अपनी ज़िंदगी में नहीं रखना चाहते हैं, या आप सोचेंगे कई बार कि मुझे अब ये इंसान चाहिए भी है या नहीं। बिकॉज़ अब आप ये क्वेश्चन करें कि ये इंसान भी अच्छा है या नहीं, ये इस काबिल है कि मैं इसको अपनी ज़िंदगी में रखूं, इस तरह से क्वेश्चन कर रहे हैं आप। बिलीव इन द इम्पॉसिबल। सो आई रियली फील कि आपके नज़दीक कहीं ना कहीं ये चीज़ इम्पॉसिबल थी कि ये इंसान वापस आए और आपके साथ रिलेशन बनाना चाहें, बट अब ये चीज़ पॉसिबल हो रही है। एंड होल्ड योर विजन। सो आई रियली फील कि ये इंसान बहुत ज़्यादा श्योरिटी के साथ आपकी तरफ आ रहे हैं। मे बी उस वक्त ये इंसान रेडी नहीं थे कमिटमेंट के लिए या किसी चीज़ के लिए, और अब जब कि वो रेडी हैं शायद, तो उनके जहन में आप हैं, बिकॉज दे फील लाइक कि आप वो इंसान हैं जिसके साथ वो सेटल डाउन हो सकते हैं। मे बी कुछ लोगों के लिए बड़ा स्पेसिफिक ये वाला मैसेज आ रहा है। उनको ये रियलाइजेशन हुई कि इस दौर में आप हैं वो इंसान जिसके साथ उन्हें सेटल डाउन होना चाहिए। आप कमिटमेंट के काबिल इंसान हैं, और उनके इर्द गिर्द कोई इस तरह का इंसान नहीं है जिससे वो कमिट करें, राइट। तो आप में से कुछ लोगों के लिए लिटरली लाइक उस वक्त ये एक इम्पॉसिबल सी चीज़ थी कि ये इंसान मुझे परस्यू करे, ये इंसान क्योंकि आपने उस वक्त पेडिस्टल पर डाला हुआ था उन्हें। बट इट्स नॉट इम्पॉसिबल नाउ। अब ये इंसान आना चाहते हैं आपके पास वापस। सो आई रियली फील कि ये इंसान आपके साथ दोबारा रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, और हु नोज़ ये इंसान आपको प्रपोज़ भी कर दें, ये भी हो सकता है। स्पेशली अगर आप मेल के लिए देख रहे हैं ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान आपको प्रपोज़ करना चाहते हैं। आपके पास्ट से कोई आ रहा है, या रिसेंटली अगर आपका किसी से झगड़ा हुआ है, सेपरेशन हुई है, वो इंसान आ रहे हैं। सो ये आप लोगों की रीडिंग थी ग्रुप 2। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने बताना है कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 यानी कि ये गोल्डन बटरफ्लाई सेलेक्ट की, ये आप लोगों की रीडिंग है, और हम देखेंगे कि फरवरी 2024 आपकी लव लाइफ को लेकर कैसा रहेगा। सो इस कार्ड में आपका ओवरऑल मैसेज है। सो लेट्स फाइंड आउट। Oh wow, we have Queen of Swords. So I feel कि healthy boundaries, respect, self respect, और अपने लिए जीने का टाइम है। So I feel कि आप लोगों के लिए मेन मैसेज ये आ रहा है कि आप healthy boundaries सेट करें और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को नंबर 1 पे रखें, और कुछ चीज़ें हैं जो आपको अपनी ज़िंदगी से क्लियर करने की ज़रूरत है, उनको क्लियर करें। सो देखते हैं क्या होने जा रहा है। ये भी हो सकता है कि आपने ब्लॉक किया हुआ है किसी को, या किसी ने आपको ब्लॉक किया हुआ है। लेट्स सी क्या होने जा रहा है फरवरी 2024 में ग्रुप 3 के लिए। वी हैव 3 ऑफ वॉन्ड्स। सो शायद आपको किसी का इंतज़ार है, या किसी को आपका इंतज़ार है, वाइस वर्सा हो सकती है सिचुएशन। 4 ऑफ वॉन्ड्स,
ओह वाओ, हो सकता है आपको अपनी शादी का इंतज़ार है। ओह वाओ, किंग ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव नाइन ऑफ swords। ओके, बहुत पॉजिटिव एनर्जी आ रही है। लेट्स सी मोर। थ्री ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिएगा स्पिरिट। वी हैव सेवन ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ कप्स, ड्रीमी एनर्जी, किंग ऑफ sword, एंड देन वी हैव द मैजिशियन। ओ माय गॉड, बहुत पॉजिटिव और अच्छी एनर्जी है। बॉटम पर हमारे पास है एस ऑफ वॉन्ड्स। वाओ, ये आपकी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत है। द लवर्स उसके भी नीचे है। सो आई फील कि आप वो इंसान हैं जो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को नंबर वन पे रखते हैं, चाहे आप मेल हो या फीमेल। आप वो इंसान हैं जिसे पता है कि मैंने नो कब कहना है, मैंने कैसे हैंडल करना है सिचुएशंस को। आप में बड़ी विजडम है, तो आप वक्त के हिसाब से, चीज़ों के हिसाब से मैनेज कर लेते हैं हर चीज़ को। सो आई रियली फील कि आपके लिए मैनिफेस्टेशन का मंथ होने वाला है फरवरी 2024। आई रियली फील कि आज के तीनों ही पाइल्स बहुत अच्छे थे और सबसे अच्छा ये पाइल नंबर 3 हो रहा है। अगर आप चाहें तो पहले 2 पाइल्स भी देख लीजिएगा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि सारी ही रीडिंग्स कंटिन्यू हो रही हैं, यानी पहले से अभी तक ऐसे लग रहा है कि एक ही ऑलमोस्ट एनर्जी है और ये कलेक्टिव में हो सकती है कि कोई ना कोई ब्रेक थ्रू आप लोगों के लिए होने वाला है। सो सिर्फ ये एक कार्ड है, और ये इस वजह से भी है कि जिनसे आप डील कर रहे हैं वो सोचते हैं काफ़ी ज़्यादा कि वो प्रोवाइड कर सकेंगे या नहीं, वो अच्छे जीवन साथी बन सकेंगे या नहीं। आई रियली फील कि आप लोगों का कनेक्शन बहुत आगे जा चुका है और बात जो है वो अब काफ़ी सीरियस हो चुकी है, यानी कि ये कनेक्शन अब लव अफेयर, डेटिंग से बहुत आगे के पॉइंट पर आ चुका है। यानी अब सेटल डाउन होना चाहते हैं आप लोग। अब आप लोग ख्वाब सजा रहे हैं आगे के बारे में, प्रैक्टिकल चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, सेटल डाउन होना, फैमिली बनाना। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन बहुत सीरियसली इन चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, जिनके साथ आप ऑलरेडी डील कर रहे हैं। वही इंसान आपके साथ आप कह लें कि आप सेटल डाउन होना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं। लिटरली शादी की वाइब है और एनर्जी है। सो आई फील कि ये इंसान थोड़ा सा सोच कर ये होते हैं परेशान कि अगर प्रोवाइड ना कर सके, स्पेशली अगर आप मेल के लिए देख रहे हैं, अगर आपकी एक्सपेक्टेशंस पर पूरा ना उतर सके तो वो काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ का ना प्रेशर लेते हैं। यहाँ पर लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, ऑलमोस्ट सारे ही स्टार साइंस हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। सो ये हैं। लेकिन मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि आपने एनर्जी पे फोकस करना है। अगर एनर्जी आपसे मैच करती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। स्टार साइंस को लेकर आपने परेशान नहीं होना है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सेलिब्रेशन की एनर्जी, एक तो आप लोग सेलिब्रेट बहुत करेंगे 2024 में, बहुत अच्छा होने वाला है फरवरी 2024 आपके लिए। सो हु नोज़, ये पूरा साल ही आपका बेस्ट ईयर होने वाला है ग्रुप 3। आई फील लाइक कि आप हमेशा याद रखेंगे इस साल को और आप कहेंगे कि 2024 मेरी ज़िंदगी का सबसे अच्छा साल था। हो सकता है आप में से कुछ लोग अपनी शादी का बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं, एंड आई फील कि 2024 में आप लोगों की शादी हो जाएगी और ये आपकी लाइफ का बेस्ट ईयर होने वाला है उस हिसाब से भी। सो फ़िलहाल बेसिकली हम बात कर रहे हैं फरवरी 2024 की, और ये मंथ भी आपका बहुत अच्छा मैनिफेस्टेशन का होने वाला है कि जिसमें आपको ये होगा फील कि आप राइट ट्रैक पर जा रहे हैं। आपको 11-11 बहुत ज़्यादा नज़र आएगा, या फिर आपको ऑलरेडी बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। इट मीन्स कि एक नया पाथ, एक नया रास्ता आपके लिए ओपन हो चुका है। अब ज़िंदगी की एक नई शुरुआत होने वाली है, एक नए रास्ते से आप लोग गुजरने वाले हैं जिसका आपको बहुत इंतज़ार था। वो रास्ता आपके लिए ओपन हो गया है। आप ऑलरेडी अपने सोलमेट के साथ, अपने पार्टनर के साथ हैं और उन्हीं के साथ आपकी शादी हो रही है। सो लव मैरिज आप लोगों की हो रही है। सो फरवरी 2024 में चीज़ें बहुत फास्ट प्रोग्रेस करेंगी और चीज़ें उसी डायरेक्शन में जाएंगी कि जिसकी आपको एक्सपेक्टेशन थी, जिसका आपको वेट था। अब देख लीजिए, क्योंकि बहुत से लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, सबके लिए डिफरेंट होंगी एक्सपेक्टेशंस। आप में से कुछ लोग शायद ये चाह रहे थे कि वो अपने घर वालों को बता दें, कुछ ये चाह रहे थे कि इंगेजमेंट हो जाए, कुछ ये चाह रहे होंगे कि बातचीत हो जाए उनके घर वालों से आपकी, या वो आपके घर आ जाएं, राइट। सो हर इंसान की डिफरेंट एक्सपेक्टेशंस हैं।
बट बेसिकली आई जस्ट फील कि जो आप चाह रहे हैं ना मैनिफेस्ट करना, वही हो रहा है फेबररी 2024 में। एंड हु नोज़, कुछ लोगों की शादी भी हो सकती है इसी मंथ, कुछ लोगों की शादी हो रही है, कुछ लोगों के लिए मुझे नज़र आ रहा है। बाकी आई जस्ट फील कि आप एक कमिटेड रिलेशनशिप में ऑलरेडी हैं और ये बड़ा म्यूचुअल लव है और कोई वन साइडेड सिचुएशन नहीं है। लेट्स फाइंड आउट मोर। फ्रेंड्स, आप लोगों ने अगर मुझे मेरे सेकंड चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा मेरे सेकंड चैनल का। स्पेशली अगर आपको पिक ए कार्ड रीडिंग्स बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं तो वहाँ पर सिर्फ पिक ए कार्ड रीडिंग्स होती हैं, स्टार साइंस के हिसाब से, एलिमेंट्स के हिसाब से। तो आप लोग मुझे वहाँ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वी हैव हीलिंग फैमिली इश्यूज़। सो हो सकता है अभी तक मामलात इसलिए डिले हो रहे थे क्योंकि आपके पर्सन के कुछ फैमिली इश्यूज़ थे। ये भी हो सकता है उनके और सिबलिंग्स की शादियां थीं, इस वजह से आप लोगों का कनेक्शन आगे नहीं बढ़ रहा था। बट वर्थ वेटिंग फॉर, डिवाइन टाइमिंग इज़ एट वर्क इन योर लव लाइफ। अब आप लोगों का टाइम शुरू हो चुका है गेटिंग टू नो ईच अदर। सो आप दोनों की जो फैमिलीज़ हैं वो एक दूसरे को जानेंगी, मिलेंगी। फाइनेंसेस एंड करियर, आपके पर्सन शायद अपने फाइनेंशियल सिचुएशन का भी सोच रहे हैं कि अब वक्त के साथ साथ उन्होंने इसको भी बेहतर बनाना है, क्योंकि अब ज़िंदगी की अगर नई शुरुआत करनी है तो फाइनेंशियल सिचुएशन को भी बेहतर करना है। सो डिफरेंट ये चीज़ें सोच रहे हैं आपके पर्सन इस वक्त। अब वो आगे की सोच रहे हैं, वही बात कि कनेक्शन आपका लव, रिलेशनशिप्स, डेटिंग के पॉइंट से बहुत आगे जा चुका है। सो ये इंसान अब सोच रहे हैं कि फाइनेंशियल सिचुएशन, घर, हर चीज़, इन सब चीज़ों के बारे में वो सोच रहे हैं कि अब सारा कुछ ये बेहतर होना चाहिए मेरा। ब्लॉसमिंग अबंडेंस। सो दे आर सो श्योर कि वो आपके साथ बहुत ज़्यादा खुशी महसूस करते हैं। वाओ, एंजल ऑफ लव। सो आप डेफिनेटली उनके लिए एंजल ऑफ लव हैं। दे रियली लव यू और आपसे ज़्यादा अच्छा और बेहतर कोई हो नहीं सकता है। सो दे रियली फील कि वो आपके साथ एक लाइफ फुल ऑफ हैप्पीनेस गुजार सकते हैं, जिसमें वो ग्रो कर सकते हैं। आप दोनों मिल के एक अच्छी ज़िंदगी बिता सकते हैं। वो बहुत श्योर हैं इस बारे में। सो आई रियली फील कि ये इंसान अपने आप को प्रिपेयर कर चुके हैं उस नेक्स्ट स्टेप के लिए। सो लेट्स सी मोर। बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस आप लोग एक्सपीरियंस करने वाले हैं। ये तो एकदम बहुत सारे आ गए। हैप्पीनेस एक्सपीरियंस करने वाले हैं आप 2024 फरवरी में। बहुत सारे कार्ड आ गए हैं। ओके, तो हम सारे रख लेते हैं। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। सो आई रियली फील कि ये बोल्ड मूव यही है। आई फील कि अपने घर वालों से या तो आपकी पहले कॉल पर बात करवा देंगे आपके पर्सन, फिर मुलाकात भी हो जाएगी फरवरी में। ओ वाओ, इमोशंस आर रनिंग हाई। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। सो मे बी पहले शादी के लिए रेडी इसलिए नहीं हो रहे थे, टाइम बहुत लगा, मे बी बड़ी मुश्किल से इस पॉइंट पर वो आए बिकॉज़ उनका पास्ट था, उसकी वजह से डरते थे शादी से, अपने इर्द गिर्द एक्सपीरियंसेस लोगों के देखकर, बट अब नहीं डरते। एंड देन वाओ, इट्स टाइम टू टेक एक्शन। न्यू मून इन एरीज। सो आई रियली फील एरीज सीज़न आप में से किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, बट हम बात कर रहे हैं फरवरी 2024 की। आई रियली फील के आपके पर्सन की तरफ से बोल्ड मूव, एक बड़ा आप कह लें कि एक्शन, कोई स्टैंड वो आपके लिए लेने वाले हैं। बहुत मेन मैसेज यही आ रहा है कि अपने घर वालों से, आपके घर वालों की बात करवाना, मुलाकात करवाना, इस तरह का कोई मुझे सिचुएशन नज़र आ रही है कि होगी, बिकॉज़ ये इंसान बहुत ज़्यादा सीरियस होकर सोच रहे हैं। एंड आई फील कि अब आपका कनेक्शन जो है वो फैमिलीज़ इन्वॉल्व होने वाली हैं और रिश्ता आगे बढ़ने वाला है। बेसिकली यही मैसेज है फरवरी 2024 के लिए, आप लोगों के लिए ग्रुप 3। सो ये आप लोगों की रीडिंग थी। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने बताना है कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। मेरी आप सब लोगों के लिए बहुत सारी दुआ है। आप अपनी लाइफ में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी लाइफ में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।